समझी? और नहीं कर पाया तो तुझे छोड़ दूंगा। 7 साल में तो तू कुछ भी नहीं दिखा पाया। तेरी सारी हिम्मत मुझे पता है। तू मुझसे शादी नहीं कर पाया और उल्टा मेरी 14 पीढ़ियों को बुलाने की बात रहा। ओए साले, तुझे रोज बना हुआ रोटी चाहिए ना, एक दिन भी भात खाने को नहीं होता ना। रुक तू, कल से खिचड़ी मिलेगा, बस रुक। ओए तेरा मुंह कब बंद होगा? हाँ, जब देखो तब बस बकबक करती रहती है। क्यों शादी की रे तुझसे मैंने? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो तेरे जैसी कीच कीच करने वाली लड़की से शादी कर डाला है। अरे ओ भिखारी, घर में एक बूंद भी तेल नहीं है रे। आते समय तेल लेकर आना। अगर आज मैं भूखी रही तो तुम पे कहर बरसेगा। मैंने पहले ही बता दिया तुमको मैंने। सोच लो अब। धमकी दी रे पूजा ने। जेब में एक पैसा नहीं है, घर में तेल कैसे लेके जाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। चलो थोड़ा तेल भर ही लेता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। ये देसी जुगाड़ भी है, पूजा भी नाराज नहीं होगी। आ रही हूँ अपने बाप के घर। मैं जो भी बर्तन लेके आई थी वो सब वापस लेकर जा रही हूँ। देखती हूँ अब तुम लोग कैसे बिना खाना बनाए खाते हो। अरे ओए रुको रुको, बर्तन तो ले जाओ ठीक है, लेकिन ये जलाऊ लकड़ी वाला चूल्हा भी साथ ले जाओ, क्योंकि ये सब तुम्हें तुम्हारे बाप के भाई से तो मिला नहीं था, इसलिए ये भी ले जाओ। और मुझे धोखा मत देना। अरे कंजूस के बेटे, 3 दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है रे? तू आ रहा है या ऊपर चला गया है? क्या हुआ है? जमुना पे पुल बन गया है, रायपुर में फ्लाईओवर बन गया है, पायलट स्कूल सरकारी हो गया है, सोनू संन्यास करने चला है, उसके दोनों बेटे बदमाश हो गए हैं, परसों दाल में नमक ज्यादा हो गया था रे। दीदी इंडिया भाग गई है, देश में नई सरकार आ गई है, रिंकी की मां लटक गई है, हीरो संजय गिरफ्तार हो गया है और मेरा घोड़े का अंडा हो गया रे। साला इस इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना बनाते बनाते मेरी जिंदगी कोयले जैसी हो गई है रे। मैंने इस कंजूस के बाप से कहा था कि गैस का चूल्हा ले आए, लेकिन वो पैसे नहीं है बोल के सिर्फ बहाने बनाता है। ओए पूजा, इतनी बकबक मत कर। अगर हो सके तो अपने बाप के घर से गैस का चूल्हा ले आ। मैंने सुना था कि तेरा बाप तो पैसे का व्यापार करता है, पर अब देखता हूँ कि साला वो तो ब्याज का सूदखोरी करता है। ओए काला फटा, तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया रे? ओए पूजा, तूने मुझे काला फटा क्यों कहा रे? ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ? तू काला फटा से अचानक गोरा फटा बन गया है क्या? गोरा फटा तो नहीं बना, लेकिन चिंता मत कर। तुझे ब्लॉक करके मेरे दिल को जो शांति मिली है वो मैं तुझे समझा नहीं सकता रे बंदरिया। अरे अगर मेरी बीवी टीवी का रिमोट होती तो हाय हाय दुनिया स्वर्ग बन जाती। जब मन करता उसे चुप और जब मन करता उसे चलाता। बड़ा परेशान करके रखा है इसकी कीच ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और अगर तुम कोई बेकार सा फल होते तो मैं तुम्हें मिक्सर में ऐसे घुमाती, ऐसे पीसती कि तुम्हारा एक बूंद रस भी अंदर न रहे, सारा निचोड़कर बाहर निकाल देती। तुम्हें देखकर मेरे बाल को घिन आती है रे। अरे पूजा, अपने बाप को बोल दे कि मुझे आईफोन खरीद के दे। ओए, तेरे बाप के कान में मेरी बात नहीं घुसती। तेरा बाप इतना गरीब क्यों है रे? साला मुझे एक आईफोन भी खरीद के नहीं दे सकता है। साला तुम हर दूसरे दिन जिद पकड़ लेते हो। तुम्हारे ये नाटक अब अच्छे नहीं लगते। मैंने अपने बाप को बोला था, उसने कहा कि आईफोन तुम्हारे पीछे से ही डाल देगा। कंजूस कहीं का। तेरी इतनी हिम्मत, पड़ोस की भाभी के साथ दिन रात बातें कर रहा है और नजदीकियां बढ़ा रहा है। आज तेरी खाल उतार दूंगी रे। अरे मैं तेरे साथ भी प्यार भरी बातें करता अगर तू उसके जैसी मीठी बातें करती। भाभी इतनी मीठी बातें करती है कि मैं तो फिदा हो जाता हूँ रे। तू तो बस दिन रात मुझ पे चीखती चिल्लाती है रे। रे मेरी किस्मत में शायद सुख लिखा ही नहीं है। ससुराल में लोग राजकुमार की तरह रहते हैं और मैं यहाँ गोबर खींच रहा हूँ। ये कितनी शर्म की बात है रे। चंदू, अब पता चला कैसा लगता है मुझे घर पर? जो तूने मजदूरी करवाई थी वो भूल गया क्या? हाय हाय रे, मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं पुजारी आदमी हूँ और मेरी पत्नी टिकटॉक पे नाच गाना करती है। अगर ऐसा करेगी तो तुझे तलाक देकर मैं रिंकी से शादी कर लूंगा, समझी? चुपचाप घर में पूछा झाड़ू कर और खाना बना। ए रुको कंजूस के बाप, रिंकी का नाम अपने मुंह पे मत लाओ। मैं अब टिकटॉक नहीं करूंगी। मैं अब से 5 वक्त की हनुमान चालीसा करूंगी और तुम्हारी सेवा जतन करूंगी। ओए कंगाल, तू सिर्फ एक चिकन क्यों लाया है? क्या दूसरा वाला तू लाते लाते खा गया? मेरी तो फूटी किस्मत, तू मुझे परेशान कर रही है। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए एक ही खरीदा है, दोनों बांट कर खाएंगे। खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। पूजा रे, तेरे बाप ने शादी के दिन कहा था कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया शादी के समय दूं तो वो मेरे नाम पे 5 मंजिला घर लिख देगा। अब देखता हूँ कि तेरे बाप की कोई बात सच नहीं निकल रही है। बदतमीज, सपना देखना है तो आसमान छूने का देख। तेरे जैसे बौने आदमी के नाम पे घर लिख दिया तो तू 5 दिन बाद उसे बेच देगा।
हिम्मत है तो खुद का एक घर बना। साला मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा था कि रोज मांस खाने को मिलेगा, इसलिए कसाई की बेटी से शादी की। लेकिन अब देखता हूँ मांस तो दूर की बात, हड्डी भी नसीब नहीं होती रे। कैसी बीवी मिल गई मुझे। अरे कंजूस, तेरी क्या सोच है? तेरे बाप की भी तो कपड़ों की दुकान है। तूने मुझे कितने कपड़े लाके दिए हैं रे? अभी क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए घर के अंदर, आपके लिए चाय बना दूंगा, मेरे हाथ का बना चाय जैसा आप कभी पिए भी नहीं होंगे। ए खबरदार, अगर घर के अंदर घुसा तो टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। मुझे तो एक दिन चाय बनाकर पिलाया नहीं। और भाभी के लिए चाय बनाकर देने का बहुत शौक है ना? तुझे अब घुस के देख, तुझे झाड़ू का स्वाद न चखाया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। ओए पूजा, अपने बाप से कहना कि रास्ता ठीक करवाए, नहीं तो आज के बाद से तू अपने बाप के घर आने का नाम भी मत लेना साली। ओए घमंडी, चुपचाप बाइक चला। 5 लाख के दहेज में शादी की है, कोई बकवास नहीं चलेगी। ये कंबल मैं गाँव के गरीब दुखियों में बांट दूंगा रे। मैं गाँव का मेंबर हूँ, मेरे पास कितने गरीब लोगों की मांगे जमा रहती है रे। ओए मेरे दूल्हे, इतने दिनों बाद एक अच्छा काम किया तूने। भले ही तू मेरे साथ झगड़ा करता है, पर तेरा दिल बहुत अच्छा है रे। अब तू जल्दी जाके बांट के आजा। अरे भूकंप आ रहा है रे, मेरा सारा पैसा कहाँ है रे? सारा पैसा बोरी में भर, बिल्डिंग टूट गई तो पैसे नहीं मिलेंगे, मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। पूरे पैसों को निकालो रे। हाय रे घूसखोर, क्या तू ये पैसे लेके कब्र में जाएगा रे? से कम अब इस समय तो भगवान का नाम ले रे घूसखोर, नहीं तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। ये सब अलमारी में ठूस कर रख दो। और हाँ, जब सरकारी चाचा लोग 2 खेतों में ये माल बांटेंगे तो अगर दाम बहुत ऊंचे गए तो चुपचाप बेचकर पिज्जा पार्टी का इंतजाम करना, मैं बता रही हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सब तुम्हें छोटा चेयरमैन बुलाएंगे। देखो सब लोग कितना सम्मान करते हैं, सिर्फ मेरा ही क्यों नहीं करते यार? क्या मैं जरा कम ड्रामा करूं तो मेरी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी? क्या लगता है? तुम बस चुपचाप मेरा काम करो। इज्जत नहीं, काम चाहिए मुझे, समझा? अरे पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम छत पे क्या कर रहे हो? ओ पूजा, ठंड में जरा सा धूप लेने आया था रे। धूप से विटामिन डी मिलता है रे। बदमाश, पड़ोस वाले घर की भाभी उसी वक्त छत पे जाती है और तुम भी उसी वक्त धूप खाने आ जाते हो। अब नीचे आ जाओ, आज तुम्हें बिल्कुल ठीक से समझा दूंगी। Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, hot dog and